नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी इन्हीं परिवर्तनों के बदौलत संघर्ष की अधिकता बढ़ जाती है, जीवन पथ पर चलना कठिन हो जाता है और कभी यही परिवर्तन हमारे लिए इतनी खुशियां लेकर आते हैं कि फिर उन खुशियों को हम संभाल नहीं पाते हैं। यह 2022 मिथुन राशि के लिए अनेक मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह मिथुन राशि की गोचर की कुंडली है 1 जनवरी की। अतः नए साल में इन कुंडलियों पर, इन गोचर ग्रहों की स्थितियों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 2021 की अपेक्षा 2022 आपके लिए निश्चित रूप से अनेक खुशियां लेकर आएंगे। वर्तमान समय में अब तक आप शनि की ढैया के प्रभाव से गुजर रहे हैं। अब 2022 में शनि देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके अष्टम स्थान से निकलकर स्वगृही अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और शनि देव तो आपके लिए अति कारक ग्रह है। अतः आपकी जो 2.5 वर्षों से शनि के प्रभाव से अनेक प्रकार की समस्याओं से आप गुजरते रहे हैं, उससे निश्चित रूप से अब मुक्ति मिलेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, धन की स्थिति, बाहरी स्थानों से परेशानियां, कर्म क्षेत्र में अप्स एंड डाउन की स्थिति, मेहनत के उपरांत भी सफलता नहीं मिल पाना, अचल संपत्ति का अनावश्यक रूप से नुकसान हो जाना, ये सारी बातें शनि देव के प्रभाव से आपको मिलते रहे हैं। परंतु यह 2022 आपके लिए एक नई खुशियां लेकर आ रही है, क्योंकि 9 ग्रहों में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का 2022 में राशि परिवर्तन होगा और उन परिवर्तनों के आधार पर आपके जीवन में इतनी खुशियां आएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिनकी 5वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं। अतः अनेक प्रकार की समस्याओं के उपरांत भी आप अपने रास्ते निकाल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु के दृष्टि प्रभाव के कारण बहुत अधिक अशुभता आ ही नहीं सकती है। परंतु इनका राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही हंस योग का निर्माण करेंगे। परिणामतः कर्म क्षेत्र में आपकी जितनी इच्छाएं रही हो अब वह पूर्ण होंगे। आपको प्रमोशन का लाभ मिलेगा, स्थानांतरण भी आपके मन मुताबिक होंगे। व्यापारियों को अपने कार्य विस्तार की जो उनके मन में एक योजनाएं थी और वह फलीभूत नहीं हो पा रहे थे, अब वह निश्चित रूप से पूर्ण होंगे, क्योंकि स्वगृही देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में खूब सफलता देते हैं। यदि नौकरी नहीं मिल पा रहे थे मिथुन राशि वालों को, तो निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वगृही आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर और उनकी 9वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ेंगे, जो प्रतियोगिता का भाव है, जो कंपटीशन का भाव है। प्रतिस्पर्धाओं में निश्चित रूप से आपको जीत मिलेंगे और नौकरी यदि तलाश कर रहे थे तो नौकरी की संभावनाएं निश्चित रूप से अब पूर्ण होंगे। व्यापार भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं और वह यदि अपनी ही राशि में हंस योग का निर्माण करेंगे तो व्यापारिक गतिविधियों में भी निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होंगी। पूरे वर्ष को आप मार्च तक का एक अलग समय समझें और अप्रैल से लेके जो पूरे वर्ष भर की स्थिति होगी वह आपके लिए निश्चित रूप से उन्नति कारक होंगे। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि स्वामी गोचर बस आपके अष्टम स्थान में शनि के साथ विद्यमान है। अतः लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी यदि साल के प्रारंभ में ही अष्टम स्थान में आ जाए तो थोड़ी बहुत संघर्ष की अधिकता बनी हुई रहेगी।
बनते बनते थोड़े से कार्य कुछ बिगड़ सकते हैं, धैर्य की कमी रह सकती है, मन में क्रोध की अधिकताएं रह सकती है, परंतु बुद्ध की सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेंगे, आपके वाणी भाव पर पड़ेंगे। अतः शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कमियां आएगी। और अप्रैल के बाद जब राशि परिवर्तन होगा शनि देव का, फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं स्वतः दृष्टिगोचर होगी। इस वर्ष राहु देव का भी राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में राहु देव आपके व्यय स्थान में विचरण कर रहे हैं, अतः व्यय की अधिकता, बाहरी स्थानों से लाभ तो आपको मिल पा रहे थे, हवाई यात्राएं हो रही थी, परंतु यहां बैठकर राहु देव दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जहर घोलने का कार्य करते हैं, क्योंकि सैया सुख का स्थान तो इसे ही माना गया है। परंतु अब इनका राशि परिवर्तन होगा 12 अप्रैल 2022 को, जहां एक और राहु देव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करके अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करेंगे, वहीं केतु देव अब आपके पंचम स्थान में विद्या बुद्धि संतान के भाव में प्रवेश करेंगे। राहुदेव जब भी 11वें स्थान में आते हैं तो अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत कर देते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने का भी कार्य करते हैं। आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, तो आपको निश्चित रूप से राहुदेव के प्रभाव से खूब सफलताएं मिलेगी। राहुदेव कभी भी व्यक्ति के जीवन में साधन एवं साध्य की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है, या किसी भी माध्यम से आपको धन पाने के लिए प्रेरित करता है। और धन आपको तो निश्चित रूप से आएंगे और खूब धन आएंगे। कर्म क्षेत्र में स्वगृही देवगुरु बृहस्पति, मूल त्रिकोण में भाग्य स्थान में शनि देव एवं लाभ स्थान में राहु देव की स्थिति, इन ग्रहों के प्रभाव बस स्पष्ट रूप से आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि इस वर्ष अप्रैल के बाद आपको इतने लाभ होंगे, इतने धन की संभावनाएं बनती नजर आएगी कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां दस्तक देंगे। यदि धन ही जीवन में सब कुछ है तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। छात्रों के लिए भी यह बहुत सुखद समय रहेगा। परंतु पंचम स्थान में केतु देव कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रमित करने का कार्य करते हैं। छात्रों को थोड़ी सी कंसंट्रेशन का अभाव रह सकता है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने मन पर निश्चित रूप से ध्यान बनाकर रखें। साल के प्रारंभ में आपके छठे स्थान में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है और यहां आपको विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। पूरे वर्ष आपको शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यह अर्थ त्रिकोण स्थान माना जाता है। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है। स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्याएं तो रह सकती है, परंतु कोई बहुत अधिक समस्याओं से आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा। परंतु इसके साथ ही साथ आपको अपने वाद विवाद से दूर रहना आवश्यक होगा। अतः थोड़ी बहुत व्यय की अधिकता तो रहेगी, परंतु आवश्यक है कि आय एवं व्यय पर संतुलित आप कायम रखें। देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन के साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में आपकी समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे और आपका यह सप्तम भाव निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। दरअसल आप दाम्पत्य जीवन में आपको खुशियां प्राप्त नहीं हो पा रही थी। यह शनिदेव
अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में, आपके मन में उत्पन्न कर रहे थे, परंतु वह दिन तो अब जाने वाले हैं। यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में आप संलग्न हैं तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। कर्म क्षेत्र में स्वगृही देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे, अतः भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपकी कोई भी सपने हो तो वह पूरे होंगे। यदि घर खरीदना चाह रहे थे, सफलताएं नहीं मिल रही थी, यदि वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, तो देवगुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण अप्रैल के बाद से निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मिथुन राशि के लिए यह आने वाला वर्ष अनेक प्रकार की सफलताएं लेकर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।